दहेज कभी खुशियों की गारंटी नहीं दे सकता है। आज हमारी जो कहानी है वो दहेज प्रथा के ऊपर है, जो कि लड़कियां जिनको दहेज नहीं देते हैं उन लड़कियों को मार दिया जाता है या वो खुद खुशी कर लेती हैं। ऐसी ही कहानी है। एक सुंदर सी कन्या अनामिका कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन पूरा करती है। तभी उसकी मुलाकात एक लड़के राहुल से होती है। राहुल बहुत ही स्मार्ट और माता पिता का आज्ञाकारी बेटा है। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। दोनों का ग्रेजुएशन पूरा होता है। राहुल अपने शहर में जॉब करने लगता है और लड़की भी अच्छी जॉब कर रही होती है। दोनों ने निर्णय लिया कि अब माता पिता से शादी की बात करने का वक्त आ गया है। दोनों लेकिन परेशानी यह थी कि दोनों की कास्ट अलग अलग है। अनामिका ब्राह्मण है और राहुल राजपूत। राहुल के समाज में दहेज बहुत जरूरी है, जो कि नकद में होता है। इसके अलावा कोई तरह का गिफ्ट और गहने की मांग की जाती है। राहुल ने अनामिका को यह स्थिति स्पष्ट की और कहा, घर वालों को मनाओ, अगर तुम सभी मांगे पूरी करवाती हो तो मेरे माता पिता तुम्हें अपनी पलकों पर बिठाएंगे। अनामिका ने अपने माता पिता से यह बात कही। अनामिका के माता पिता को यह बात पसंद नहीं थी, पर अनामिका की जिद थी कि अगर मुझे दहेज दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी। अनामिका के माता पिता सक्षम भी थे, बिना मांगे अनामिका को बहुत कुछ दे सकते थे, पर उन्होंने दहेज की तरह मांग करने वाले लोग पसंद नहीं आ रहे थे। लेकिन माता पिता अनामिका की खुशी चाहते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी ये ना सोचे कि वे अपनी बेटी को कुछ देना नहीं चाहते। इसीलिए उन्होंने सभी शर्तें मानी। शादी में राहुल को कार, फ्लैट, फर्नीचर के साथ 50 लाख नकद दिए गए और साथ ही अनामिका को गहने भी दिए गए और सभी रिश्तेदारों को गिफ्ट और कपड़े भी दिए। शादी बहुत धूमधाम से की गई, कोई कमी नहीं छोड़ी गई। अनामिका को मन में यह गुमान था कि कास्ट अलग होने के बावजूद माता पिता ने उसकी शादी ससुराल के हिसाब से की। अनामिका को विश्वास था कि उसे बेटी बनाकर रखा जाएगा, उसे वही प्यार दिया जाएगा उसके माता पिता ने दिया, क्योंकि उसे अपने ससुराल वालों का मान रखा था। अनामिका ने घर में ससुराल से विदा ली। ब्राह्मण कन्या राजपूत घर की बहू बनी। ससुराल बहुत ज्यादा पर्दा प्रथा थी। बहू को मनचाहा खाने तक की स्वतंत्रता नहीं थी, किंतु भूख क्यों न हो, घर में बहू सबके खाने की बात दिखाएगी। यहाँ तक कि उसे घर के पुरुषों के सामने बैठने की इजाजत भी नहीं थी। अनामिका इस बात पर एतराज दिखाया, पर उसकी किसी ने ना सुनी। राहुल ने भी यह बोलकर मुंह फेर लिया, यह तो सब परंपरा है। अनामिका को जो गुनाम था वह धरा का धरा रह गया। उसे अपने माता पिता की बात याद आई जब उन्होंने समझाया था कि वह बहुत ही लड़ी थी। उसने ससुराल वालों से बात करने का फैसला किया। अनामिका ने अपने सास ससुर और पति को ले बात करी, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी और उसे बहुत बेरहमी से पीटा। और अनामिका का ऐसा व्यवहार कभी नहीं देखा था। उसे जिससे लिया दहेज का घमंड था वह चूर चूर हो गया। अनामिका को माता पिता से बात करने में भी शर्म महसूस हो रही थी और उसी कश्मकश में एक दिन अनामिका ने अपने आप को खत्म कर लिया। माता पिता को जब पता चला तो उन्हें एहसास हुआ कि वक्त रहते अगर समझाया होता तो बेटी के साथ ऐसा नहीं होता। जो लोग दहेज के नाम पर बेटे की शादी करते हैं उनकी सोच हर तरह से छोटी होती है। जो ना अपने बेटे को नीलाम कर सकते हैं वह किसी बेटी को अपनी बेटी कैसे बनाएंगे। दहेज लेना और दहेज देना बंद किया जाए ताकि लड़कियों को अपनी जान गंवाना ना पड़े। आपको मेरी यह स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे द्वारा कहानी में किसी की गई कोई भी बात किसी के दिल को दुखाता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद।